हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1118 से लेकर 1120 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो गाइस, मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसके ऊपर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए, तो उसको ज़रूर देखना। मैं लास्ट स्क्रीन में उसको लगा दूंगा, तो ज़रूर देखना उसे। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो नाइट्स होते हैं वो साबो के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके अंदर जो साबो होता है वो भी उनसे फाइट बैक कर रहा होता है और अपने फ्लेम्स अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है। और सारे नाइट्स को पीटने के बाद वो आगे बढ़ता है, तभी वो बोनी से मिल जाता है। तो बोनी जो होती है वो कह रही होती है कि तेरा और मेरा मिशन एक ही है, तो हम दोनों को साथ में रहकर काम करना होगा। तभी यहाँ पर करासू आ जाता है, तो यहाँ पर जो साबो होता है वो चाबी देता है और कह रहा होता है कि जल्दी से जल्द कुमा को ढूंढ और बाहर निकल यहाँ से सारे स्लेव्स को लेके। और बोनी, तू क्या करेगी? तो बोनी जो होती है वो बोल रही होती है कि मेरा मिशन बहुत बड़ा है, मेरे को एक हेड पहुंचना है और वहाँ पे वेका पंक से मुलाकात करनी है। तभी हम देखते हैं साबो जो होता है वो अचानक से बोनी को उठाता है और ऊपर की तरफ कूद जाता है। देखने को मिलता है काफी सारे नाइट जो होते हैं वो ढूंढने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर वो बात करने लगते हैं कि तुझे लॉस्ट चैम्बर के बारे में पता है, शायद ये वहीं तो। तभी वो कहते हैं, ओए ऐसी बातें नहीं करते, पागल है क्या तू? इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है साबो जो होता है वो बोनी से कह रहा होता है कि तो तू वहाँ पर एक हेड के लिए जा रही है। तो वो कह रही है कि हाँ। तो कहता है ठीक है, तू आराम से जा, मैं भी वहीं पहुँचता हूँ थोड़े दिनों में। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लॉस्ट चैम्बर के लिए निकल चुका होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि कोबरा जो होता है वो अब अंदर की तरफ धीरे धीरे करके आना स्टार्ट कर दिया होता है, जिसके अंदर जैसे ही वो आता है तो उसे एक बहुत बड़ा थ्रोन देखने को मिलता है, उसके सामने तलवारें खड़ी हैं। और फिर हम नीचे देखते हैं कि 5 बुढ़ेरे हमारे खड़े हैं। यहाँ पर जो कोबरा होता है उनसे मीटिंग करता है, तो यहाँ पर जो हमारे बुढ़ेरे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अच्छा, हाँ मुझे बताओ तुम क्यों मिलना चाहते थे कोबरा। तो वो वहाँ पर बताते हैं कि जैसे कि मैं जानता हूँ इतिहास के अंदर 800 साल पहले 20 किंगडम ने साथ में मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया। उसमें से जो प्रिंसेस लेती, उन्होंने अपना स्टेटस जो था वो विड्रॉ कर लिया था। इस वजह से आज जो थ्रोन है उसके सामने केवल 19 तलवारें हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। वो कह रहे हैं कि हाँ, और ये एम्प्टी थ्रोन इसलिए है कि कोई भी इस दुनिया को रूल नहीं कर रहा, सबके बीच में पावर इक्वल बटी हुई है। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं बस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के कुछ चीज़ों के बारे में, जिसमें से एक चीज़ तो इतिहास यही है लिलिथ के साथ क्या हुआ था, दूसरा डी के बारे में। तो बुड्ढो जैसे ही डी का नाम सुनते गुस्से में आ जाते हैं। और इधर से हम एक कैरेक्टर को भी देखते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है शिरोहोशी की आवाज़, जिसके अंदर शिरोहोशी को पकड़ लिया होता है फिर से। और जो शार्लेट होता है उसने आया होता है फिर से पकड़ने के लिए और कह रहा होता है कि जब मैं इसको पकड़ लूंगा तो मैं इसकी घुड़सवारी करूंगा, मैं सब लोगों के बीच में दबदबा बनाऊंगा। शिरोहोशी जो होती है वो सारे बंदों से वहाँ पर जितने भी रोल्स आए होते हैं सबसे मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। तभी हम लोग देखते हैं शिरोहोशी के जो भाई होते हैं वो सारे भागते हुए आ रहे होते हैं और अटैक करने के लिए। तब तक यहाँ पर जो सेलेस्टियल ड्रैगन होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों ने किया तो तुम्हारा पूरा स्टेट खत्म हो जाएगा, याद रखना। तभी वो कुमा से अटैक करने के लिए बोल देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो अटैक भी कर देता है। तभी यहाँ पर जो हमारे फ्लीट मेंबर्स होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट मोसलैंड भी होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओए तू क्या कर रहा है, तू पागल है क्या? तो कहते हैं ओए बीच में मत बोल तू, वरना तू भी पिटेगा। तब तक हम लोग देखते हैं जो हमारे फ्लीट मेंबर्स होते हैं बहुत ही तेजी से स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग हैं फ्लीट मेंबर्स और हम शिरोहोशी को कुछ नहीं होने देंगे। और भाई दोनों लात मारते हैं और उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। तब तक जो कुमा होता है वो अटैक करने वाला ही होता है। तभी तक हम लोग देखते हैं ज़मीन हिलती है और मोरिले जो होता है वो आ जाता है और कुमा को कह रहा होता है कि मेरे भाई, मैं तेरे को लेने के लिए आया हूँ। सारे के सारे बंदे शॉक्ट हो जाते हैं और जो मोरिले होता है वो अंदर की तरफ कुमा को लेकर ज़मीन में घुस जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि जो हमारे बुढ़ेरे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें डी के बारे में क्यों जानना है? तो वो बोलते हैं कि मुझे बस जानना है। तभी अचानक से चलने की आवाज़ आती है और सारे बंदे पीछे हट के देखते हैं क्या है। तब तक हम एक कैरेक्टर को देखते चढ़ते हुए ऊपर की तरफ। तब तक एक बंदा होता है कह रहा होता है ग्रेट इमू, कोबरा भी यहीं पे है। तो वो यहाँ पर जो कोबरा होता है वो कह रहा था क्या, उसने क्या नाम बोला, इमू? तभी हम देखते हैं कि जो इमू होता है वो धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा होता है और जाके सीढ़ी पे बैठता है और कह रहा होता कि अब होगी शुरू बातचीत। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो कोबरा होता है वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है और वो कह रहा होता कि एम्प्टी थ्रोन, इसके ऊपर तो कोई भी बैठने लायक नहीं था और कोई बैठ भी नहीं सकता। इसका मतलब ये 5 बुड्ढे तो केवल नौकर हैं, ये जो बंदा है यही जो है दुनिया को रूल कर रहा है। तभी जो इमू होता है वो कह रहा होता कि मैं तेरे को बताता हूँ डी के बारे में। डी वो है जो कि हमारे दुश्मन है, उन्होंने हमें डिसॉय बॉय किया है और आजकल के टाइम पे ये कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहे हैं। और तेरी इंसिस्टर मतलब लिलिथ की वजह से ही ये लोग इतने फेमस हैं। जो पोनीक्लिफ है उसी ने इधर उधर फैलाए हैं इन डी क्लैन वालों के लिए। तेरा जवाब हुआ, अब मेरा सवाल, मुझे लिलिथ का नाम बता। तो वो कहते हैं कि अगर मैं झूठ भी बोलूँगा तो तुम क्या करोगे, मुझे जाने दोगे? तो यहाँ पर गोरे से जो होते वो कह रहे होते कि तूने इमू को देख चुका है तो अब तेरे बचने का कोई चांस नहीं बच्चे, तू सच बोल या झूठ बोल, तू मरेगा। तो कोबरा कह रहा होता कि मुझे पता है ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तब तक हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जो होता है यहाँ पर देख रहा होता और वो होता है साबो। वो कह रहा होता कि जो मैंने किताब पढ़ी है उसके अंदर जो लिलिथ का नाम है वो है नेफर डी
लिलिथ। और जैसे ही इमू ये सुनता आग बबूला हो जाता और भाई एक एरो आता और कोबरा को चीड़ के रख देता है। जैसे ही वो होता है तभी साबो जो होता है वो ऊपर की तरफ कूदता और 5 फिस्ट अटैक कर देता है, जिससे कि यहाँ पर जो गोरेसे वगैरह होता है सब जल जाते हैं और जो कोबरा होता है वो जमीन में पड़ा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो इमो होता है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है एक अजीब से क्रीचर के अंदर। तब तक हम लोग देखते हैं जो हमारे 5 बुढ़ेरे होते हैं वो भी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। साबो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है दुनिया में। तब तक ट्रांसपोर्टर स्नेल जो होता है वो फोटो खींचना स्टार्ट कर देता है, जो कि साबो और कोबरा की थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि साबो ने कोबरा को मारा। तभी वो कह रहा होता है कि तू तो साबो है ना लूफी का भाई। तो कहते कि आपको लूफी के बारे में कैसे पता है? तो कहते क्योंकि लूफी ने मेरी जान बचाई थी। तो कहते कि हाँ वो कर भी सकता है। तब तक हम लोग साबो जो होता है वो कोबरा को उठाकर भागना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रहा था कि यंग मैन, मैं तेरे से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू सब लोगों को डी के बारे में बता और डी के ड्रॉन के बारे में बता। तो वो कह रहा था कि डी। तभी वो याद करना स्टार्ट कर देता अपने पास्ट में, जिसके अंदर एस के नाम के भी अंदर डी था और लूफी के नाम के भी। तो वो कहता था कि इसका मतलब क्या है? तो इधर से एस और लूफी कहते थे कि हमें तो पता नहीं, अगर तुझे चाहिए तो हम देते साबो डी ए। वो ऐसा नाम बोलते। तो वो कह रहा होता कि मैं जानता हूँ। तो इधर से जो कोबरा होता है वो कह रहा होता है यंग मैन तुझे अपनी जान बचानी होगी, मुझे छोड़ दे। तब तक हम लोग देखते हैं कि एक और एरो आता और इधर से अब क्या साबो को अंदर छेद कर दिया होता है। और तभी एक अजीब सा क्रीचर आता है जो कि दांत वाला होता है। कोबरा जो होता है वो कहता है कि तुम भागो, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और सब लोगों को बता देना डी के बारे में, और खास तौर पर लूफी और लिलिथ को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन के अंदर सब कुछ जमीन में पड़ा होता है और कोबरा ये चीथड़े उड़ चुके होते हैं। और वो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई है क्या। इधर में एक छेद होता है जिसके अंदर जो वर्पुल होता है वो सारी चीज़ों को देख लेता है और जैसे ही वो देखता है उसकी फटके 64, क्योंकि उसको लगता है कि अब मैंने देख लिया तो अब मैं भी मारा जाऊंगा। वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और इधर से भागते भागते नाइट्सों के सामने आ जाता है। नाइट्स कह रहे होते कहाँ जाना है? तो कह रहे कुछ नहीं, मैं तुझ बस जा रहा हूँ, भागो। और वो भाग रहा होता है। रिवाइवरी अभी भी चल रही होती है जिसके अंदर वर्पुल और किंग कोबरा नहीं आए होते। तो वो कह रहे होते कि अब इनका काम हो गया तो अब ये न्यूक नहीं आएंगे, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि शिराहोशी को बचा लिया गया होता है और यहाँ पर शिराहोशी कह रही होती कि तुम लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। इधर से सीन आता है वीवी की तरफ जिसके अंदर जो साइबर पोल मतलब कि CP0 या CP5 ये सब बंदे इन लोगों ने पकड़ लिया होता। और इधर से वो कह रहे होते कि तो अब तेरा खेल खत्म होगा वीवी। तो यहाँ पर वो कह रही होती कि मुझे ये बताओ शिराहोशी वगैरह कैसे। तो वो कह रहा होता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए दूसरों की नहीं। तो वो कह रही ठीक है। इधर से सीन आता है हम लोग देखते हैं कि हमारे फ्लीट मेंबर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम हैं लूफी की गैंग के। तब तक इधर से जो ज़ेब्रा होता है वो बता रहा होता है कि फुजीतोरा जो होता है वो स्लिप्स को बता रहा है और इधर से जो ग्रीन बुल है वो उससे फाइट कर रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि तुझे पता है ना जस्टिस क्या है? तो फुजीतोरा कहता है कि हाँ मुझे पता है। इधर से वो कह रहा था कि सब कुछ वैसे चल रहा है जैसे तुम चाहती हो लिलिथ। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और हम लोग देखते हैं जो वेपुल होता है वो भागता हुआ आ रहा होता है। और लिलिथ जो होती है जैसे ही उसको देखती तो उसको आइडिया आता है और हम देखते हैं कि वेपुल जो होता है वो भागता भागता जा रहा होता है। तभी CP0 जो पीछे की तरफ देखते तो देखने मिलता है कि जो वीबी है वो अब गायब हो चुकी होती है और वो होते हैं जो वेपुल होता है उसके मुंह के अंदर। और वो वहाँ से भागता हुआ जा रहा होता। तब तक जो वेपुल की बीबी होती है वो कहती है कि मेरे पति को देखा। तब तक वो खुद वहाँ से भागता हुआ आ रहा होता। तब तक वो बीबी को देखते तो वो कह रही होती कि बीबी उससे कि तू कहाँ जा रहा है? तो कह रहा है मैं इस दुनिया से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। तो वो कहती कि मैं भी। उसकी बीबी सोचती कि ये दोनों भाग रहे हैं साथ में। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो साब होता है उसको काफी ज्यादा चोट पहुंची होती है, जिससे कि वो धीरे धीरे करके चला होता है और वो कह रहा होता कि किसी भी तरीके से मुझे लूफी तक पहुंचना होगा। इधर से हम लोग देखते हैं कुछ नाइट जो होते हैं वो अभी भी उसके पीछे पड़े होते हैं और वो कह रहे होते कोबरा ने जिस तरीके से मुझे बोला है लूफी और फीबी को बताना, मैं उनके पास पहुंचूंगा। तभी एक खरगोश आ जाता है जिससे की वजह से साबो डर जाता है, लेकिन अचानक से तभी एक नाइट भी उसके ऊपर हमला कर देता है। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि पैल वगैरह जो होते हैं वो हमारे गार्ड्स वगैरह के पास आ जाते हैं और कह रहे होते कि वीवी कहाँ है, कोबरा कहाँ है, ये कोई भी नहीं मिल रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि ये सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर जो हमारा गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि मुझे कोबरा के पास जाना है, लेकिन कोई भी उनको अंदर नहीं जाने दे रहा होता। इधर से जो हमारा म्यूजिशियन होता है वो कह रहा होता है कि अपने प्रिंसेस वीवी को देखा। तो जितने भी बंदे होते हैं सबसे पूछता है, लेकिन सारे के सारे बंदे जो होते हैं नकार देते हैं। तब तक इधर से सीन आता है लुलेशिया किंगडम के किंग और क्वीन के पास, जिसके पास एक गार्ड होता है जो होता है साबो। वो कह रहे होते कि आपकी रखवाली मेरा काम। इधर से हम लोग देखते हैं कि वेपुल जो होता है वो आ चुका होता है जहाँ से पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पर वीबी भी होती है इसके साथ। और यहाँ पर अचानक से एक वो लोग आवाज़ कर देते हैं जिसकी वजह से एक नेवी का बंदा इनको देखने के लिए आता है, लेकिन वो छुप जाते हैं और बचे जाते हैं। तभी जो वीवी होती है वो कह रही होती है कि हम लोगों को इन बॉक्सों के अंदर रह के निकलना होगा यहाँ से, तो तू बता मेरे साथ चलेगा? तो वो नकार रहा होता है, लेकिन फिर बाद में उसको पता है कि यहाँ पर रहेगा तो मरेगा वो। इधर से जो सब होता है वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। तब तक हम लोग देखते हैं जो वीवी होता है वो एक बॉक्स में छुप जाती है और जो कि छुपती है एक बेकार से किंगडम में जाने की। तब तक जो वेपुल होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग सेफ है क्या इस दौरान? तो बीबी कहती है कि तेरे पास अगर ट्रांसपोर्टर स्नेल है तो मुझे बता। तो कहते हैं कि हाँ मेरे पास है तो सही, मगर मैं तुझे नहीं दूंगा, मेरे से किसी भी बात करनी है। तब तो वो फोन करता है मार्गन के पास। जो मार्गन होता है वो कह रहा होता है कि ओ वपुल कैसा तू? तो वपुल कहता है कि मेरे पास एक खतरनाक न्यूज़ है, मगर मैं तुझे अभी नहीं बता सकता, मुझे यहाँ से निकाल तो मैं तुझे बताऊंगा। तो कहता है कि कहाँ पर है? तो वो बता देता है उस वाले किंगडम की शिप में। तो कहता है ठीक है मेरे लोगों को उसे लेके आओ।
इधर से जो बीबी होती है वो कह रही होती कि वो बोलते तो काफी अच्छा है यार, वैसे तो डर क्यों रहा है इतना, मुझे ये तो बता, और मैं अपने ट्रांसपोर्टर से अपने बाप से बात करना चाहती हूँ। तो वो कहती है पागल है क्या तू। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि साबो का भी सर्च चालू हो चुका होता है। इधर से बोनी जो होती है वो भी एक शिप में बैठ चुकी होती है और इधर से साबो जो होता है वो लुलेशिया किंगडम की शिप में बैठ चुका होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कोबरा तेरा वादा पूरा होगा। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर खबर पहुंच चुकी होती है कि साबो ने कोबरा को खत्म कर दिया है। इधर से हम अपने 5 ग्रोसी को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं इमू से, और वो कह रही होती है इधर से सुनो जैसा सब चल रहा है वैसा चलने दो, साबो के ऊपर नाम लगने दो। मुझे पता है कि अब हमारा समय थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है, लेकिन हम लोग इस चीज को भी अपने हक में करेंगे। अब उस चीज का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया, मदर फिल्म का। तभी वो कहते हैं कि ये तो अभी एक्सपेरिमेंट फेज में चल रही है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ चल तो रही है, लेकिन अब हम लोगों को ताकत दिखानी होगी, तो सबसे पहले लुलिशिया किंगडम को उड़ाओ। तो वो कहते हैं क्यों, तो कहते हैं कि सबसे पास वही है इसलिए, और फिर साथ ही साथ वेगा पंख का भी गेम बजा दो और मुझे वीपी चाहिए। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फ्लीट एडमिरल जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सेरेफिन्स जो हैं इनको लेके निकलो, और वहां पर उन लोगों ने हम पे हमला किया तो अब वो लोग नहीं बचेंगे, और हमला करने वाला होता है क्रोकोडाइल जो कि तबाही मचा रहा होता है। इधर से कमा लैंड होता है जिसके अंदर जो साबो होता है वो कह रहा होता है कि लुलिशिया किंगडम के पास जब मैं पहुंचा तो वहां पर सब लोग मुझे हीरो मानने लगे। तभी ड्रैगन जो होता है वो कहता है कि बिल्कुल सब लोग को यही लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि तूने कोबरा को मारा है इस वजह से। इधर से साबो बता रहा होता है कि जब मैं वहां पहुंचा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, जैसे ही मैंने वहां पे रेवोल्यूशनरी से मिला और उनको अपने साथ लेकर आया, तब तक हम लोगों ने देखा कि आसमान में अचानक से बादल चढ़ गए, कुछ अजीब सी चीज हमारे ऊपर आ गई। ये तो कोई नॉर्मल चीज तो मुझे लग नहीं रही थी, तभी अचानक से वॉर होने स्टार्ट हो गए और सारी की सारी चीजें तबाह हो गई। तब तक यहाँ पर जो इवोंग होती है वो कह रही होती है ये नहीं हो सकता कि कहीं ये कोई इंसेंट वेपर हो, जिस तरीके से रॉबिन ने हम लोगों को बताया। हाँ हो सकता है। तभी इवोंग जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे पता है 800 साल पहले 20 किंगडम ने बनाया था, जिसमें से एक थी सेंट ईमू। मेरे को लगता है कि वो अभी तक जीत रही है, क्योंकि कुछ डेविल फूड ऐसे हैं जो अभी तक मोर्टल भी बना सकते हैं लोगों को। ड्रैगन तुझे क्या लगता है? तो ड्रैगन जो होता है वो कह रहा होता कि हाँ हो सकता है उन लोगों ने एंशिएंट वेपन का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? अगर रेवोल्यूशनरी आर्मी को खत्म करना था तो वो पहले भी कर सकते थे। तब तक सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि एक बंदे को मौत के घाट उतार दिया गया है एक बंदे के द्वारा, जो कि होता है सेंट मॉसगेट। उसकी गद्दारी का उसे तोहफा दे दिया गया, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस वीडियोस पे व्यूज आने बंद हो चुके हैं बिल्कुल, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बताना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।